भाई इस सुपर हीरो की जिंदगी में मुसीबतें कभी खत्म ही नहीं होती। पहले अपनों ने बुला दिया, फिर प्यार छूट गया और अब इसके अंदर की पावर इसे मॉन्स्टर बना रही है। लेकिन दुनिया को बचाने के लिए फिर भी इसी को आगे आना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में पीटर अपनी नई जिंदगी के साथ जीने की कोशिश कर रहा है। दुनिया स्पाइडरमैन को तो जानती है, लेकिन पीटर पार्कर नाम के इंसान को हर कोई भूल चुका है। एमजे और नेड ने MIT में एडमिशन लिया है। दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, जबकि पीटर दूर रहकर उनकी वीडियो देखता रहता है। उसे उनके साथ बिताया हुआ हर पल याद है। लेकिन उन दोनों के लिए पीटर अब एक अनजान इंसान है। पीटर ने कभी एमजे को एक लेटर देने का फैसला किया था, जिसमें वो उसे अपने और उनके पुराने रिश्ते के बारे में बताना चाहता था, मगर वो लेटर आज भी उसके पास ही पड़ा है। पीटर जानता है कि सच बताकर वो एक बार फिर से एमजे और नेड को अपनी खतरनाक जिंदगी में खींच सकता है, इसलिए उसने चुपचाप अकेले रहना स्वीकार कर लिया। अब उसकी पूरी जिंदगी बस स्पाइडरमैन बनकर लोगों को बचाने में निकलती है। इसी बीच पीटर को शहर में हो रहे एक क्राइम का सिग्नल मिलता है। स्कॉर्पियन एक बार फिर लोगों पर हमला कर रहा है। पीटर और स्कॉर्पियन पहले भी कई बार लड़ चुके हैं और हर बार स्कॉर्पियन को हार का सामना करना पड़ा है। शहर में उसके अलावा भी कई छोटे बड़े विलेन एक्टिव है। इनमें खतरनाक निंजाओं की एक पूरी टीम भी शामिल है। पीटर एक एक करके इन सभी को पकड़ता है और डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल यानी DODC के हवाले कर देता है। यही उसकी रोज की जिंदगी बन चुकी है। दिन भर अपराधियों से लड़ना और रात को अकेले बैठकर एमजे और नेड की वीडियो देखना। पीटर को कभी कभी अपने फैसले पर बहुत बुरा लगता है, मगर फिर वो खुद को यही समझाता है कि कम से कम अब उसके दोनों दोस्त सेफ है। एक दिन पीटर को खबर मिलती है कि DODC का एक भारी टैंक शहर में तबाही मचाते हुए सीधे डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहा है। टैंक के अंदर कौन है और वो वहाँ क्यों जा रहा है, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। पीटर तुरंत उसे रोकने पहुंच जाता है, क्योंकि रास्ते में मौजूद आम लोगों की जान खतरे में है। तभी वहाँ एक छोटा सा धमाका होता है और एंट्री होती है फ्रैंक कैसल की यानी पनिशर की। ये धमाका फ्रैंक ने किया था। फ्रैंक और पीटर की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पीटर अपराधियों को पकड़कर पुलिस के हवाले करने और उन्हें सुधरने का मौका देने में विश्वास रखता है, मगर फ्रैंक के हिसाब से खतरनाक अपराधियों का एक ही इलाज है, उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देना। फ्रैंक टैंक चलाने वाले इंसान को मारना चाहता है, लेकिन पीटर सबसे पहले उसे रोकता है, क्योंकि टैंक के अंदर चाहे कोई भी हो, पीटर बिना सच्चाई जाने उसे मरने नहीं दे सकता। उन दोनों की कोशिश के बावजूद टैंक डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर में घुस जाता है। अच्छी बात ये रहती है कि इस हमले में किसी की जान नहीं जाती। सभी को लग रहा था कि टैंक के अंदर से कोई बहुत बड़ा विलेन निकलेगा, लेकिन अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। अब मामला और ज्यादा अजीब हो जाता है। जांच करने पर पता चलता है कि टैंक तो वो औरत चला रही थी, मगर उसका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं था। किसी अनजान शक्ति ने उसे अपने कब्जे में ले रखा था। अचानक वो रहस्यमयी शक्ति बूढ़ी औरत का शरीर छोड़कर पास खड़े एक सैनिक के अंदर चली जाती है। इसके बाद वो लगातार एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में जाने लगती है। पीटर ने आज तक ऐसी शक्ति का सामना नहीं किया था। वो चीज पीटर के अंदर घुसने की भी कोशिश करती है, लेकिन किसी वजह से उसका शरीर पीटर को अपने कब्जे में नहीं ले पाती। पीटर समझ जाता है कि ये कोई मामूली विलेन नहीं है। इस रहस्यमयी हमले के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए वो थंडरबोल्ट्स की ब्लैक विडो से मिलता है। ब्लैक विडो बताती है कि उस शक्ति ने डैमेज कंट्रोल के करीब 30 लोगों के शरीर पर कब्जा किया था। वो किसी को मारने या कैदियों को आजाद करने से ज्यादा हेडक्वार्टर के अंदर किसी खास चीज को ढूंढ रही थी। पीटर को लगता है कि डैमेज कंट्रोल का हेड विल शायद इसके बारे में कुछ जानता होगा, इसलिए वो सीधे हेडक्वार्टर पहुंचकर उससे सवाल करता है। विल दावा करता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। उसके हिसाब से हो सकता है वो शक्ति यहाँ कैद किसी अपराधी को छुड़ाने आई हो। इसके बाद पीटर एक कैफे में बैठा होता है, जहाँ अचानक उसकी नजर नेड पर पड़ती है। नेड कुछ सामान खरीद कर वहाँ से निकल रहा था। पीटर खुद को रोक नहीं पाता और चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। नेड एक पार्टी में पहुँचता है, जहाँ एमजे भी मौजूद है। एमजे को देखकर पीटर कुछ पल के लिए वहीं रुक जाता है। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जिसके साथ उसने जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, मगर अब वो उसे पहचानती तक नहीं। पीटर पार्टी में नेड से बात करता है, लेकिन अपना असली नाम नहीं बताता। एमजे से मिलते टाइम भी वो झूठा नाम इस्तेमाल करता है। उन दोनों के लिए पीटर बस पार्टी में मिला एक अनजान लड़का है। यही पीटर को पता चलता है कि नेड ने एक स्पाइडर ट्रैकर बनाया है, जिससे वो शहर में स्पाइडरमैन की लोकेशन पता कर सकता है। उसे स्पाइडरमैन से जुड़ी चीजों में आज भी उतनी ही दिलचस्पी है, बस उसे ये याद नहीं कि कभी वो खुद स्पाइडरमैन का सबसे करीबी दोस्त था। लेकिन इसके बाद पीटर कुछ ऐसा देखता है जिससे उसका दिल टूट जाता है। एमजे अब एक दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। पीटर के सामने ही दोनों
दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। भाई पीटर के लिए ये देखना आसान नहीं था। वो तुरंत पार्टी छोड़कर वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचने के बाद उसे घबराहट होने लगती है और कुछ समय बाद वो अचानक बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो पूरा कमरा जालों से भरा हुआ था। पीटर अपने बिस्तर पर भी नहीं था। वो बिल्डिंग के बाहर जालों में आधा लटका हुआ मिलता है। जल्दी उसे पता चलता है कि उसके पुराने वेब शूटर ठीक से काम नहीं कर रहे। अब उसके शरीर से अपने आप ऑर्गेनिक वेब निकल रहे हैं और पीटर का उन पर कंट्रोल नहीं है। इसी वजह से वो ऊंचाई से नीचे गिर पड़ता है। पीटर अपने एआई असिस्टेंट ईवी की मदद से शरीर की जांच करता है। रिपोर्ट में सामने आता है कि उसके म्यूटेशन वाले डीएनए में तेजी से बदलाव हो रही है। ईवी उसे बताती है कि आने वाले समय में उसकी ताकत, स्पीड, महसूस करने की शक्ति और बाकी सभी एबिलिटीज कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन दिक्कत ये है कि पीटर शायद इन नई शक्तियों को कंट्रोल ना कर पाए। उसके सेंसर्स इतने ज्यादा तेज हो जाते हैं कि आसपास की मामूली आवाजें भी उसके कानों में धमाके जैसी सुनाई देने लगती है। ऑर्गेनिक वेब भी बिना उसकी मर्जी से निकलने लगती है। पीटर अब इन बदलावों को समझ ही रहा था कि स्कॉर्पियन के दोबारा हमला करने की खबर आ जाती है। पीटर तुरंत उससे लड़ने पहुंचता है, मगर इस बार उसकी शक्तियां उसके कंट्रोल में नहीं है। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर स्कॉर्पियन उसे बुरी तरह पीटने लगता है। तभी पीटर को महसूस होता है कि स्कॉर्पियन अपने होश में नहीं है। उसके शरीर को उसी रहस्यमयी शक्ति ने कंट्रोल कर रखा है। अचानक पीटर के सेंसेस कई गुना बढ़ जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती है और उसकी ताकत खतरनाक लेवल तक पहुंच जाती है। अब पीटर बिल्कुल अलग इंसान बन जाता है। उसके अंदर ना दया बचती है और ना ही सामने वाले की जान की परवाह। वो स्कॉर्पियन को बेरहमी से पीटकर एक पुलिस कार के ऊपर फेंक देता है। इस टक्कर में वहां मौजूद एक महिला पुलिस ऑफिसर गंभीर रूप से घायल हो जाती है। जैसे ही पीटर की आंखें नॉर्मल होती है, उसे अपने गलती का एहसास होता है। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि कुछ सेकंड के लिए उसके अंदर कौन सी शख्सियत आ गई थी। पीटर को डर था कि अगली बार शायद वो किसी की जान ले लेगा। इस बदलाव को रोकने के लिए वो प्रोफेसर ब्रूस बेनर के पास जाता है। ब्रूस उस समय अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था और पीटर उसका स्टूडेंट्स भी नहीं था। फिर भी वो डीएनए म्यूटेशन के बहाने उसे सवाल करना शुरू कर देता है। पीटर की नजर ब्रूस की कलाई पर लगे एक इनहिबिटर पर पड़ती है। यही डिवाइस ब्रूस को हल्क में बदलने से रोकता है। पीटर पूछता है कि क्या किसी म्यूटेशन से मिलने वाली अच्छी शक्तियों को रखकर उसके खतरनाक हिस्से को हमेशा के लिए दबाया जा सकता है। ब्रूस उसे समझाता है कि शरीर के किसी एक हिस्से को अच्छा और दूसरे हिस्से को बुरा समझकर अलग करना इतना आसान नहीं होता। हो सकता है जिस शक्ति से पीटर डर रहा है वो सच में बुरी ना हो। शायद उसने अभी उसे ठीक से समझा ही नहीं है। ब्रूस की बात सुनने के बाद पीटर अपने लिए एक इनहिबिटर बनाने का फैसला करता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी दूसरी शख्सियत और बेकाबू शक्तियों को रोक सके। वो कई अलग अलग डिवाइस बनाता है, मगर हर ट्रायल फेल हो जाता है। कोई डिवाइस जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है तो कोई उसकी शक्तियों को रोकने के बजाय और ज्यादा अनस्टेबल कर देती है। इसी बीच सड़कों पर चलते हुए अचानक अलग अलग लोग पीटर से एक ही आवाज में बात करने लगते हैं। पीटर समझ जाता है कि वो रहस्यमयी लड़की एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हुए उससे बात कर रही है। वो बताती है कि वो पीटर के घर जा चुकी है और उसके बारे में बहुत कुछ जानती है। उसे एमजे के बारे में भी पता है और अब वो सीधे उसी के पास जा रही है। ये सुनते ही पीटर घबरा जाता है। एक तरफ पीटर एमजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ वो लड़की रास्ते में मौजूद लोगों के शरीर बदलते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी। पीटर ईवी से पूछता है कि उसकी शक्ति की सीमा कितनी है, जहां से पता चलता है कि वो करीब 33 फीट की दूरी के अंदर मौजूद किसी दूसरे इंसान के शरीर में जा सकती है। अगर आसपास कोई व्यक्ति ना हो तो उसके पास शरीर बदलने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। तभी वो लड़की एक हेलीकॉप्टर पायलट को अपने कब्जे में ले लेती है। पीटर हेलीकॉप्टर को हवा में ही ऐसी जगह रोक देता है जहाँ 33 फीट के अंदर कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं था। इससे वो शक्ति पायलट का शरीर छोड़कर किसी और के अंदर नहीं जा सकती थी। उस रास्ते को रोकने के बाद पीटर तुरंत एमजे के पास पहुंचता है। स्पाइडरमैन को अचानक सामने देखकर एमजे हैरान हो जाती है। पीटर उसे बताता है कि उसकी जान खतरे में है और उसे तुरंत उसके साथ चलना होगा। एमजे के मन में कई सवाल थे, मगर सिचुएशन की सीरियसनेस देखकर वो ज्यादा बहस नहीं करती। पीटर उसे शहर की एक ऊंची बिल्डिंग पर ले जाता है। वहाँ दोनों अकेले बात करना शुरू करते हैं। अचानक एमजे बताते हैं कि उसे सब कुछ याद है। वो जानती है कि स्पाइडरमैन ही पीटर है और कभी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ये सुनकर पीटर इमोशनल हो जाता है। एमजे उसके करीब आकर उसे किस भी करती है, लेकिन अगले ही पल असली सच सामने आ जाता है। एमजे को कुछ भी याद नहीं था। उसके शरीर को वही रहस्यमयी लड़की कंट्रोल कर रही थी और वो पीटर की यादों का इस्तेमाल करके उसे धोखा दे रही थी। पीटर समय रहते एमजे को उसके कब्जे से बचा लेता है और स्पाइडर कैमरे से मिली जानकारी के जरिए उस लड़की की असली
पहचान भी पता चल जाती है। उसका नाम जैन है और उसके पास टेलीपैथिक पावर है। वो अपनी कॉन्शियसनेस को दूसरे लोगों के शरीर में भेजकर उसके दिमाग और हरकतों को कंट्रोल कर सकती है। पीटर तुरंत फ्रैंक के पास जाता है और उसे एमजे को सेफ रखने की मदद मांगता है। दोनों के बीच कई बातों को लेकर बहस होती है, मगर आखिर में फ्रैंक तैयार हो जाता है। पीटर वहाँ रुक नहीं सकता था क्योंकि उसे अपना इनोवेटर पूरा करना था। फ्रैंक उसे बताता है कि जरूरी सामान यही मौजूद है और वो डिवाइस इसी जगह बन सकता है। रात भर पीटर उस पर काम करता है। एमजे भी उसके साथ रुकती है और टेक्नोलॉजी समझने की अपनी काबिलियत से उसकी मदद करती है। दोनों मिलकर आखिरकार एक ऐसा इनोवेटर बना लेते हैं जो पीटर की बेकाबू शक्तियों को कंट्रोल कर सकता था। इसके साथ पीटर एक दूसरा छोटा डिवाइस भी बनाता है। अगर ये किसी सुपर पावर वाले इंसान की गर्दन पर लगा दिया जाए तो कुछ समय के लिए उसकी शक्ति काम करना बंद कर देगी। पीटर का प्लान इस डिवाइस को जैन की गर्दन पर लगाने का था। उसी समय उसे खबर मिलती है कि जैन डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर पर पहुंच चुकी है। पीटर तुरंत वहां जाता है। अंदर पहुंचते ही उसे जमीन पर ब्रूस बैनर का इनोवेटर पड़ा दिखाई देता है। पीटर समझ जाता है कि अब उसकी मुलाकात ब्रूस से नहीं बल्कि हल्क से होने वाली है। जैन ने ब्रूस के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। उसके कंट्रोल में आया ब्रूस पूरी तरह हल्क बनकर पीटर पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी फ्रैंक भी वहां पहुंच जाता है। वो बताता है कि एमजे ने उसे भेजा है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पीटर अकेले इस खतरे का सामना करे। दोनों एक प्लान बनाते हैं। पीटर हल्क को रोकेगा और फ्रैंक जैन के असली मकसद का पता लगाने अंदर जाएगा। पीटर उसे साफ वार्निंग देता है कि जैन से कम 33 फीट दूर रहना, वरना वो उसके शरीर पर भी कब्जा कर सकती है। लेकिन लड़ाई के बीच जैन हल्क का शरीर छोड़कर फ्रैंक के अंदर चली जाती है। जैन के बाहर निकलते ही ब्रूस का दिमाग नॉर्मल होने लगता है, मगर उसका इनोवेटर उसके हाथ में नहीं था। इसी वजह से वो पहले से भी ज्यादा बड़े और ताकतवर हल्क में बदल जाता है। अब हल्क और पीटर की असली लड़ाई शुरू होती है। पीटर की बढ़ी हुई शक्तियों के बावजूद हल्क उस पर भारी पड़ रहा था। पीटर उसे ताकत से रोक नहीं पा रहा था, इसलिए आखिर में वो अपनी असली पहचान बताता है। वो ब्रूस से कहता है कि मास्क के पीछे पीटर पार्कर है। पीटर की बात ब्रूस के दिमाग तक पहुंचती है और धीरे धीरे हल्क का गुस्सा शांत होने लगता है। कुछ समय बाद वो वापस ब्रूस बैनर बन जाता है। दूसरी तरफ जैन फ्रैंक के शरीर को कंट्रोल करते हुए हेडक्वार्टर के अंदर पहुंचती है और विल से वीमैक्स के बारे में पूछती है। विल लगातार यही कहता है कि उसे वीमैक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी दौरान पीटर वहां पहुंच जाता है। वो जैन के असली शरीर तक पहुंचकर उसके गर्दन पर अपना पावर ब्लॉकर लगा देता है। जैन की शक्तियां बंद हो जाती है और डैमेज कंट्रोल उसे गिरफ्तार कर लेता है। इस घटना के बाद एमजे के हाथ वो पुराना लेटर लग जाता है जिसे पीटर उसे बहुत पहले देना चाहता था। लेटर पढ़कर एमजे समझ जाती है कि स्पाइडरमैन उसे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रहा था। वो उसे पूछती है कि उसने ये लेटर पहले क्यों नहीं दिया। पीटर के पास इसका आसान जवाब नहीं था। सच बताने का मतलब एक बार फिर एमजे को अपने खतरनाक दुनिया में वापस लाना था। एमजे अब भी ये जानना चाहती थी कि मास्क के पीछे कौन है। इस बार पीटर उसे नहीं छिपाता। वो अपना मास्क हटाकर उसे अपना चेहरा दिखा देता है। एमजे को उनका पुराना रिश्ता याद नहीं आता, मगर वो ये जरूर महसूस करती है कि पीटर, नेड और उसके बीच कोई गहरा कनेक्शन रहा होगा। इसलिए वो चाहती है कि पीटर एक बार नेड से भी मिले। पीटर नेड से स्पाइडरमैन बनकर मिलता है। दोनों कुछ समय साथ बिताते हैं और पहले की तरह मस्ती करते हैं। हालांकि नेड को अभी ये नहीं पता कि मास्क के पीछे वही लड़का है जिसे वो पार्टी में मिला था। इसी बीच पीटर द्वारा ब्लैक विडो से कांटेक्ट करता है। वो बताता है कि बेहोश होते समय जेन ने बार बार शेरा नाम लिया था। तब ब्लैक विडो जेन की असली कहानी बताती है। शेरा जेन की बहन थी और उसके पास भी जेन जैसी मानसिक शक्तियां थी। वो भी दूसरे लोगों के शरीर और दिमाग पर कब्जा कर सकती थी। विल की कंपनी को शेरा की शक्तियों के बारे में पता चल गया था। वो लोग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, इसलिए शेरा को पकड़कर अपने साथ ले गए। उन्हें जेन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो बच गई। जेन इतने समय से अपनी बहन को ढूंढ रही थी। उसके पास सिर्फ एक शब्द था, वीमैक्स। उसे लगता था कि इसी नाम का उसकी बहन से कोई कनेक्शन है, मगर अब जेन खुद विल की गिरफ्त में थी। विल उसे सिर्फ एक कैदी बनाकर नहीं रखना चाहता था। वो जेन की शक्तियों को समझने और उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए लगातार अलग अलग टेस्ट कर रहा था। एक टेस्ट के दौरान जेन की नजर कमरे की सीलिंग पर लिखे वीमैक्स शब्द पर पड़ती है। उसी पल उसे पूरी बात समझ आ जाती है। वीमैक्स कोई इंसान नहीं बल्कि इसी जगह या प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ नाम था। शेरा को भी यहीं रखा गया था। जेन समझ जाती है कि उसकी बहन अब जिंदा नहीं है और विल के लोगों ने एक्सपेरिमेंट करते हुए उसे मार दिया। दूसरी तरफ पीटर को भी जेन की सच्चाई पता चल जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि जेन शुरू से कोई निर्दयी विलेन नहीं थी। वो अपनी बहन को ढूंढने आई थी और डैमेज कंट्रोल के अंदर उसी से जुड़े सबूत खोज रही थी। पीटर तुरंत
तुरंत उसे बचाने निकलता है। हेडक्वार्टर के सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर पीटर उन सभी को हराकर अंदर पहुंच जाता है। उधर अपने बहन की मौत का सच जानने के बाद जैन का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है। वो पहली बार अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करती है और लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर इंसान को फ्रीज कर देती है। सभी लोग जहाँ थे वहीं रुक जाते हैं। इनमें एमजे और नेड भी शामिल थे। सिर्फ पीटर पर उसकी शक्ति काम नहीं करती, शायद उसके शरीर में हो रहे म्यूटेशन की वजह से जैन उसके दिमाग को पूरी तरह फ्रीज नहीं कर पा रही थी। फ्रैंक भी बच जाता है क्योंकि वो उस समय 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर था और दूर से पूरी घटना देख रहा था। पीटर अंदर जाता है जहाँ उसका सामना उसी निंजा टीम से होता है जिसे वो कहानी की शुरुआत में पकड़ चुका था। जैन एक एक करके उन सभी निंजाओं के शरीर पर कब्जा कर लेती है और उनके जरिए पीटर से बात करती है। वो उसे पूछती है कि आखिर वो है कौन, स्पाइडरमैन या पीटर पार्कर। जैन ने अपनी बहन के साथ हुए जुल्म को देखकर मान लिया था कि पूरी दुनिया बुरी है। अब वो विल के साथ साथ यहाँ मौजूद हर इंसान को खत्म करना चाहती थी। उसके कंट्रोल में मौजूद सभी निंजा एक साथ पीटर पर हमला कर देती है। पीटर की शक्तियां अभी भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं थी। इतने सारे दुश्मनों का सामना करते हुए एक बार फिर उसकी आंखें काली हो जाती है। पिछली बार ऐसा होने पर उसने स्कॉर्पियन को लगभग मार ही दिया था और एक पुलिस ऑफिसर को भी घायल कर दिया था, मगर इस बार कुछ अलग होता है। पीटर अपने उस खतरनाक शक्ति को दबाने के बजाय उसे स्वीकार करता है। वो इसका इस्तेमाल जरूर करता है लेकिन अपने गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने देता। वो सभी निंजाओं को हरा देता है मगर किसी की जान नहीं लेता। सभी सिर्फ इतना घायल होते हैं कि दोबारा लड़ ना सके। पीटर समझ जाता है कि ब्रूस सही था। उसके अंदर मौजूद नई शक्ति अपने आप में बुरी नहीं थी। असली बात ये थी कि उसका इस्तेमाल कौन और किस मकसद से कर रहा है। पीटर जैन से कहता है कि उसके अंदर दोनों चीजें मौजूद है, पीटर की इंसानियत भी और स्पाइडरमैन की ताकत भी। इसके बाद वो जैन के सामने जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है। पीटर मानता है कि दुनिया में बुरे लोग हैं और सेरा के साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन कुछ लोगों के क्राइम की सजा पूरी दुनिया को देना सही नहीं है। जैन उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो सबसे पहले विल को खत्म करना चाहती थी और फिर बाकी सभी लोगों को। आखिरकार जैन खुद पीटर के दिमाग के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे पीटर की यादें दिखाई देती है और पीटर की आंटी की आवाज और उनकी दी हुई सीख सुनाई देती है कि हर नई ताकत अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आती है। शक्ति किसी इंसान को अच्छा या बुरा नहीं बनाती, असली फर्क उसके फैसलों से पड़ता है। जैन पहली बार पीटर का दर्द भी महसूस करती है। वो देखते है कि पीटर ने अपने सबसे करीबी लोगों को खोने के बाद भी दुनिया से बदला नहीं लिया। हर किसी के भूल जाने के बावजूद वो आज भी उन्हीं लोगों की रक्षा कर रहा है। धीरे धीरे जैन का गुस्सा शांत होने लगता है, लेकिन दूर मौजूद फ्रैंक को लगता है कि जैन ने पीटर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और उसकी जान खतरे में है। वो एक बिल्डिंग से स्नाइपर गन के जरिए जैन पर गोली चला देता है। पीटर समय रहते गोली को देख लेता है और जैन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। गोली सीधे पीटर को लगती है और वो गंभीर रूप से घायल होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर फ्रैंक को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है। जैन भी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अपनी शक्ति वापस लेती है और 1 किलोमीटर के दायरे में फ्रीज हुए सभी लोगों को आजाद कर देती है। एमजे, नेड और बाकी सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं, मगर पीटर के हालात बहुत खराब थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जल्दी पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि लोगों को बचाते हुए स्पाइडरमैन गंभीर रूप से घायल हो गया है। कुछ समय तक उसकी हालत नाजुक रहती है, लेकिन आखिरकार पीटर पूरी तरह ठीक हो जाता है। हॉस्पिटल से बाहर निकलते समय बाहर लोगों और मीडिया की भारी भीड़ जमा थी। पीटर अपनी पहचान दिखाए बिना वहाँ से निकल सकता था। तभी फ्रैंक स्पाइडरमैन का मास्क पहनकर हॉस्पिटल की खिड़की पर दिखाई देता है और बाहर खड़े लोगों की तरफ हाथ हिलाने लगता है। सभी को लगता है कि असली स्पाइडरमैन खिड़की पर खड़ा है। इसी मौके का फायदा उठाकर पीटर नॉर्मल कपड़ों में चुपचाप भीड़ के बीच से निकल जाता है। इसके बाद पीटर एक कैफे में बैठा होता है जहाँ नेड उसे मिलने आता है। नेड को लगता है कि पीटर और उसके सिर्फ 2 बार मुलाकात हुई है, पहली बार पार्टी में और दूसरी बार आज। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन अनजाने में वो वही खास हैंडशेक कर बैठते हैं जो कभी सिर्फ पीटर और नेड किया करते थे। इस हैंडशेक के साथ नेड के अंदर कई पुराने याद या एहसास जग जाता है। वो पीटर की तरफ हैरानी से देखता है और समझ जाता है कि उसके सामने खड़ा लड़का कोई अनजान इंसान नहीं बल्कि पीटर पार्कर है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में नेड अपने बनाए हुए स्पाइडर ट्रैकर की जांच कर रहा होता है। शुरुआत में ट्रैकर स्पाइडरमैन की लोकेशन पृथ्वी पर दिखता है, मगर अगले ही पल उसका सिग्नल अचानक गायब हो जाता है। कुछ सेकंड बाद स्पाइडरमैन की लोकेशन पृथ्वी से बहुत दूर अंतरिक्ष में दिखाई देती है। यानी पीटर के लिए अगला खतरा अब न्यूयॉर्क या पृथ्वी तक सीमित नहीं रहने वाला। खैर ये कहानी दिखाती है कि दर्द और गुस्सा किसी
इंसान को गलत रास्ते पर जरूर ले जा सकती है, लेकिन आखिर में फैसला उसी को करना होता है कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल बदला लेने के लिए करेगा या दूसरों को बचाने के लिए। और यादें मिटाई जा सकती है, लेकिन कुछ सच्चे रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि वो किसी न किसी रास्ते से दोबारा सामने आ जाती है। ठीक है, तो भाई बस ये थी इस मूवी की पूरी कहानी। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।